नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम आपके लिए जीवन को बेहतर बनाने वाली किताबों की सारांश लाते हैं। आज हम बात करेंगे जॉर्डन बी पीटरसन की प्रसिद्ध किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें, चुनौतियों का सामना करें और एक सार्थक जीवन जिए। तो चलिए जानते हैं इन 12 नियमों के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। सेक्शन 1, अपने कंधे सीधा करें और आत्मविश्वास से खड़े हो। पहला नियम है अपने कंधे सीधा करें और आत्मविश्वास से खड़े हो। पीटरसन कहते हैं कि हमारे शरीर की भाषा न केवल दूसरों पर प्रभाव डालती है, बल्कि यह हमारे खुद के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। जब आप सीधे खड़े होते हैं और आत्मविश्वास दिखाते हैं, तो आप नकारात्मकता को दूर करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। सेक्शन 2, अपने आप को उसी तरह ट्रीट करें जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त को करेंगे। दूसरा नियम है अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी करीबी दोस्त के साथ करते हैं। अक्सर हम खुद की आलोचना करने में बहुत कठोर हो जाते हैं। जॉर्डन बताते हैं कि हमें खुद से प्यार करना और खुद का ध्यान रखना सीखना चाहिए, जैसे हम अपने किसी प्रियजन का ख्याल रखते हैं। यह आत्मकरुणा हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। सेक्शन 3, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। तीसरा नियम है अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। पीटरसन कहते हैं कि हमें केवल खुशी की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो सार्थक हो। कठिनाइयों का सामना करते हुए जब हम अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा जीवन गहरा अर्थ प्राप्त करता है। सेक्शन 4, अपने घर को पहले व्यवस्थित करें। चौथा नियम है अपने घर को पहले व्यवस्थित करें। इस नियम का मतलब है कि अगर आप अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने आसपास के छोटे बदलावों से करें। अपने कमरे को साफ रखें, अपने कामों को व्यवस्थित करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। छोटे सुधार बड़ी सफलता का आधार बनते हैं। सेक्शन 5, सच्चाई बोले या कम से कम झूठ मत बोले। पांचवा नियम है सच्चाई बोले या कम से कम झूठ मत बोले। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि झूठ बोलना न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हमारी अपनी मानसिक शांति को भी खराब करता है। सच्चाई हमें आत्मसम्मान और स्पष्टता देती है, जो जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। सेक्शन 6, तुलना करना बंद करें और खुद को बेहतर बनाएं। छठा नियम है दूसरों से अपनी तुलना मत करो, बल्कि खुद को बीते कल से बेहतर बनाओ। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी हो जाते हैं। जॉर्डन कहते हैं कि हमें अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 7, बच्चों को अनुशासन सिखाएं। सातवां नियम है अपने बच्चों को ऐसे अनुशासन में रखें जिससे वे समाज में पसंद किए जाएं। पीटरसन कहते हैं कि बच्चों को अनुशासन और सही मूल्यों की शिक्षा देना बेहद जरूरी है। यह उन्हें एक अच्छा इंसान और समाज का उपयोगी सदस्य बनाता है। सेक्शन 8, हमेशा मान लें कि आपको कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है। आठवां नियम है मान लें कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। यह नियम हमें विनम्र और सीखने के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है, बस हमें उसे स्वीकार करना आना चाहिए। सेक्शन 9, छोटी चीजों को नजरअंदाज न करें। नौवां नियम है छोटी चीजों को नजरअंदाज न करें। जॉर्डन कहते हैं कि हमारे जीवन की बड़ी समस्याएं अक्सर छोटे छोटे मुद्दों को नजरअंदाज करने से शुरू होती है, इसलिए समस्याओं को शुरुआत में ही हल करें। सेक्शन 10, ईमानदारी से सुने। 10वां नियम है सुने ताकि आप समझ सके, न कि सिर्फ। जॉर्डन बताते हैं कि अच्छी सुनने की कला हमें गहरी समझ और बेहतर रिश्तों की ओर ले जाती है। यह नियम हमें दूसरों को समझने और प्रभावी संवाद स्थापित करने में मदद करता है। सेक्शन 11, स्पष्ट बोले। 11वां नियम है स्पष्ट बोले। जब हम अपनी इच्छाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो हमारे रिश्ते और काम बेहतर होते हैं। अस्पष्टता अक्सर गलत फहमियों को जन्म देती है। सेक्शन 12, खुशियों को स्वीकार करें। 12वां और आखिरी नियम है खुशियों के क्षणों का आनंद ले। जीवन में कठिनाइयां जरूर होंगी, लेकिन हमें छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेना सीखना चाहिए। यह हमें संतुलन और खुशी प्रदान करता है। तो दोस्तों, 12 रूल्स फॉर लाइफ हमें जीवन को सार्थक, अनुशासित और खुशहाल बनाने के लिए दिशा दिखाती है। इन नियमों को अपनाकर आप भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।